हेलो दोस्तों, एच के स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलंकार पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अलंकार क्या होता है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है सजावट या श्रृंगार करना। यह आभूषण और काव्य शास्त्र में अलंकार का प्रभाव सौंदर्य के लिए होता है। अब देखेंगे अलंकरोति इति अलंकार। तो इसमें आपका अर्थात जो अलंकृत करे उसी को अलंकार कहते हैं। तो जो अलंकृत करता है उसी को ही अलंकार कहा जाता है। अब बात करते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका शब्दालंकार, दूसरा है आपका अर्थालंकार। तो शब्दालंकार क्या होता है, आइए देखते हैं। तो जहां शब्दों के कारण काव्य वाक्यों में सौंदर्य आए वहां पर शब्द अलंकार होता है। अर्थालंकार क्या होता है? जहां काव्य या पंक्तियों में अर्थ के कारण रमणीयता या सौंदर्यता आ जाए वहां पर अर्थालंकार होता है। तो अब बात करते हैं शब्दालंकार की। तो अलंकार में विशिष्ट वर्णों की आवृत्ति या विशिष्ट शब्दों की आवृत्ति होती है, तो वहां पर शब्दालंकार होता है। अब हम लोग देखेंगे शब्दालंकार के भेद। तो शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? 7 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार। आगे है आपका वक्रोक्ति अलंकार और आगे है आपका 7वां है पुनरोक्त वदाभास अलंकार। अब हम लोग देखेंगे पहला अनुप्रास अलंकार क्या होता है। तो क्या होता है? जहां किसी पंक्ति के शब्दों में वर्ण एक से अधिक बार आएगा तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां किसी भी पंक्ति में शब्दों में वर्ण से एक से अधिक बार आएगा, वर्ण जो है वो एक से अधिक बार आएगा, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे आपका है चंदू के चाचा ने, तो इसमें चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो चा की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे है जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची से चांदनी चौक पर चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। इसमें चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। आगे है जैसे आपका आगे एग्जाम्पल चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रहे हैं जल थल में। इसमें देखिए चा वर्ण बार बार इसकी भी आवृत्ति बार बार आ रही है, तो ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अब देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद। तो अलंकार अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? छेकानुप्रास अलंकार, इसमें आपका चतुरानुप्रास अलंकार बोलते हैं। और छेद मीन्स होता है चतुर, जहां कोई वर्ण 2 बार आवे वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। आगे एक या एक से वर्ण आवे और आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो तो भी छेकानुप्रास होगा। आगे एक से अधिक वर्णों का दोहराव परंतु वो वर्ण जोड़े में होना चाहिए। ये सब क्या है? छेकानुप्रास है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल है कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम वाटी वयारी। इसमें जैसे आपका का है, तो ये क्या है? 2 बार आया है, इसमें आवृत्ति हो रही है। वाह है, ये भी 2 बार आ रहा है। घा है, ये भी 2 बार, और वाह है, ये भी 2 बार आ रहा है। आगे एग्जाम्पल जैसे और देखते हैं हम लोग रिझ रिझ रहसी रहसी हंसी हंसी उठे। इसमें रा और हा ये भी बार बार 2 बार आ रहा है। आगे हम लोग दूसरा देखते हैं वृत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो जहां पंक्ति या शब्दों में वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होगा, और आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार हो वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपका
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो इसमें 2 बार, देखिए इसमें 4 बार, 2 बार ऐसे करके आया है। आगे है आपका लातानुप्रास अलंकार। इसको क्या बोलते हैं? लातानुप्रास अलंकार में ऐसे शब्द या वाक्य खंड दोबारा आते हैं जिनका अर्थ तो एक होता है पर अन्वय अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। इसमें क्या होता है? इनका अर्थ जो है वो क्या होता है? अर्थ तो एक होता है पर अन्वय जो होता है वो अलग अलग होता है। आगे आपका चौथा है अंत्यानुप्रास अलंकार। तो जहां पंक्तियों के अंतिम शब्दों में तुकबंदी निकलती है वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लगा दी किसने आकर, लगा दी किसने आकर आग, और कहाँ था तू संसा के नाग। इसमें देखिए आग और नाग, तो क्या बताया गया? जहां पंक्तियों के अंतिम शब्दों में तुकबंदी निकलती है, मतलब तुक एक ही हो, वहां पर क्या होता है? अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। आगे आपका है पांचवा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो इसको जहां एक ही उच्चारण स्थान उच्चरित वर्णों आए वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिनांत था, थे दीनाथ डुबाने। तो इसमें ता था दा ये क्या है? दंत से लिया गया है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, चमक चमक कर चंद्रिका, छम छम नाची खूब, जगमग जगमग हो गई झिलमिल झिलमिल रूप। इसमें चा छा जा और माँ ये क्या है? तालु से लिया गया है। अब हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार क्या होता है। तो श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। क्या होता है? चिपकना। तो एक शब्द एक बार या एक से अधिक बार आता है। इसमें क्या होता है? एक ही शब्द एक बार या एक से अधिक बार आता है, परंतु विभिन्न प्रसंगों में उस शब्द के अर्थ अलग अलग होते हैं। परिस्थिति या अलग पृष्ठभूमि निभाना। तो जैसे विभिन्न स्थितियों में शब्द का अर्थ अथवा तात्पर्य जो होता है वो अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इसमें पानी 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 3 बार आया है। इसका अर्थ जो है वो क्या है? अलग अलग है। आगे एग्जाम्पल है, चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, सुबरन को खोजत फिरे, कभी व्यभिचारी चोर। इसमें देखिए सुबरन, सुबरन जो है कई बार आया है। इसमें देखिए सुबरन का अर्थ देखो यहाँ पे क्या दिया है? सुंदर वर्ण, ये कवि को बताया गया है। और फिर सुवर्ण सुंदर स्त्री को व्यभिचारी, और यहाँ पर आगे सोना या वर्ण को बताया गया। ये क्या करता है? चोर के लिए बताया गया है। तो सुबरन शब्द कवि के लिए क्या है? सुंदर वर्ण है। व्यभिचारी के लिए सुंदर, सुवर्ण सुंदर स्त्री है सुबरन शब्द, और चोर के लिए क्या है? सोना या स्वर्ण है। आगे देखेंगे हम लोग यमक अलंकार। तो जहां एक शब्द एक से अधिक बार आए और उस शब्द के अर्थ अलग अलग हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो एक शब्द एक से अधिक बार आएगा, एक शब्द क्या होगा? एक से अधिक बार आएगा, और क्या होगा? एक ही प्रसंग संदर्भ में शब्द के एक से अधिक अर्थ होंगे, और इसमें एक से अधिक अर्थ होते। और क्या होता है आपका? यहाँ अलग अलग प्रसंग या संदर्भ नहीं होता है, इसमें एक ही वस्तु या प्राणी की बात हो रही होती है। जैसे कनक कनक तय सौ गुनी, मादकता अधिकाय। सॉरी इसमें पूरा नहीं आया है, मैं आपको बता दे रहा हूं पूरा। तो कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग, व पाए बौराए। इसमें कनक शब्द कितनी बार आया है? कई बार आया है, एक से अधिक बार मतलब 2 बार आया है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें यमक अलंकार होगा। आगे है आपका पुनरुक्ति अलंकार। तो इसमें क्या होता है? पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। तो पुनः धन उक्ति,
उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन होता है, कुछ कहना, कथन। तो जहां कोई शब्द दो बार दोहराया जाता है परंतु उसके अर्थ भेद अलग अलग नहीं होते हैं, उसी को पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, सूरज है जग जग बुझा बुझा। तो इसमें देखिए मधुर मधुर और बुझा बुझा, तो इसमें क्या है? इसमें इसमें अर्थ भेद अलग अलग नहीं होते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। तो वक्र मीन्स होता है टेढ़ा और उक्ति मीन्स होता है कथन। तो जहां वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का जहां वक्ता के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्ता क्या कहता है? वक्ता श्रोता पर व्यंग करता है, मतलब कभी कभी करता है, और श्रोता क्या होता है? वक्ता पर व्यंग करना है, मतलब कभी कभी। एग्जाम्पल जैसे आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम, आने को मधुमास ना आएंगे प्रियतम। आगे एग्जाम्पल है जैसे, तो वक्ता जो है यहाँ पे ईश्वर नहीं है और श्रोता जो है ईश्वर नहीं है, तो इसमें ईश्वर दोनों शब्द नहीं है। अब बात करते हैं विप्सा अलंकार की। तो विप्सा अलंकार क्या होता है? विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति अलंकार भी कहा जाता है। तो आगे, जब जब आदर हर्ष शोक विस्मय आदि आदि बोधक शब्दों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया जाता है तो उसे विप्सा अलंकार कहते हैं। और क्या होता है? जब इन शब्दों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर जब इनकी पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर भी विप्सा अलंकार होता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें नहीं लिखा है तो आप लोग लिख लीजिए। जैसे दिया है हा हा, हा हो गया, और इन्हें रोक टोक न लगावे तुम। क्या हो जाए? हा इन्हें रोकन टोक न लगावे तुम। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अब आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे अर्थालंकार क्या होता है। तो जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है पर अर्थ वहां पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। तो इसके प्रमुख भेद हैं, तो आइए देखते हैं। तो जैसे आपका है पहला उपमा अलंकार। इसका मतलब क्या होता है? तुलना या समता। तो जहां अत्यंत सदृशता या समानता के कारण किसी वस्तु या प्राणी जो उच्च या प्रतिष्ठित हो उनके साथ तुलना की जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के चार भेद होते हैं, या चार कह सकते हैं, चार तत्व होते हैं। आइए देख। तो जैसे पहला है आपका उपमेय। तो जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जो महान या उच्च वस्तु प्राणी या हीन वस्तु प्राणी हो उसको उपमेय अलंकार कहते हैं। दूसरा है आपका उपमान। तो जिससे उपमा दी जाए अर्थात जो महान या उच्च वस्तु प्राणी के साथ हो। आगे है आपका तीसरा साधारण धर्म। इसमें क्या होता है? इसमें आपका उपमेय तथा उपमान में पाए जाने वाला परस्पर साधारण धर्म या गुण जो कि उन दोनों के बीच में तुलना या समता का माध्यम हो, उन शब्दों को साधारण धर्म के शब्द कहते हैं। आगे आपका है चौथा है वाचक शब्द। तो उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यों, सम, सा सी, तुल्य, नाई, सदृश, जैसा
और सरिस, समान आदि ये क्या है? वाचक शब्द हैं। तो इसमें हम लोग तो जैसे उदाहरण देखते हैं, सागर सा गंभोर हृदय हो। तो सागर सा गंभोर हृदय हो और क्या हो? गिर सा ऊंचा हो जिसका मान। इसमें नहीं लिखा गया, आप लोग लिख लीजिए नीचे वाली लाइन। तो बोल रहा हूं गिर सा ऊंचा हो जिसका मान। इसमें देखिए उपमान क्या है? उपमान है सागर और गिर है। उपमेय क्या है? हृदय और मन है। वाचक शब्द इसमें साधारण क्या है? साधारण है। और साधारण धर्म में यहां लिख लीजिए साधारण धर्म। तो साधारण धर्म में क्या आएगा? गंभीर और ऊंचा आएगा। क्या आएगा? गंभीर और ऊंचा। इसको आप लोग लिख लीजिए गंभीर और ऊंचा। आगे आपका है उपमा अलंकार के भेद। तो उपमा अलंकार के भेद देखते हैं हम लोग। तो पहला आपका है रूढ़ोपमा अलंकार। इसमें आपका पूर्ण प्लस प्लस उपमा। इसमें आपका पहला हो गया उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, पीपर पात सरिस मंडोला। इसमें उपमेय क्या है? मन है। उपमान क्या है? पीपर पात्र है। और वाचक शब्द क्या है? सरिस है। और साधारण धर्म क्या है? डोला है। आगे इसमें हम लोग दूसरा देखते हैं लुपोत्मा अलंकार। इसमें लुपोत्मा अलंकार में उपमा अलंकार का एक या एक से अधिक तत्व लुप्त हो सकते हैं, उसी को लुप्तोत्मा अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मुख चंद्र सा है। इसमें उपमान क्या है? चंद्रमा है। उपमेय क्या है? मुख है। वाचक शब्द क्या है? साधारण है। और साधारण धर्म में कुछ नहीं है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे प्रातः नभ सा बहुत नीला शंख जैसे। उपमेय क्या है? इसमें शंख है। और उपमेय उपमेय क्या है? इसमें नभ है। और वाचक शब्द क्या है? जैसे। साधारण धर्म क्या है? नीला है। तो साधारण धर्म क्या है? नीला है। आपका अलंकार यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।